नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज की प्रैक्टिस का हमारा टॉपिक है राज्य सरकार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री एवं राज्य विधान मंडल। ये हमारे टॉपिक हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने इस जो है वीडियो में रखे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो इस वीडियो में हमने रखे हैं। और अगला वीडियो जो है 5:30 PM तक अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि हम टॉपिक वाइज लेकर के चल रहे हैं। तो जिस टॉपिक में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं उसी अकॉर्डिंग जो है वीडियो बनती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देने की कोशिश करते हैं। तो एक वीडियो ये अभी जा रहा और दूसरा अभी कुछ घंटों में ही अपलोड कर दिया जाएगा। साथ में आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोल पाथ के नाम से जो है सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है उससे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, तो उससे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, तो आप वो भी चेकआउट करें। वहाँ पर NCERT की जो प्रैक्टिस कराई है क्वेश्चंस की, और मैराथन डेली प्रैक्टिस, और जो कोर्स वीडियोस हैं NCERT के चैप्टर्स एनालिसिस किए हैं, ऑल प्लेलिस्ट वहाँ पर सेग्रीगेट फॉर्म में जो है लगाई गई हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लस मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप पेन पेपर लेकर के बैठें, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होते रहें। शॉर्ट नोट्स तैयार होते रहें, उसमें जैसे कीवर्ड जैसे आपको लिखना है, जो भी जिस सभी कुछ लिख सकते हैं, या फिर जिस चीज़ में आप जो है भूल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, डाउट है या न्यू है, तो उनको तो पक्का ही लिखिए। वो एक जगह आप लिखते रहेंगे तो लास्ट टाइम में जो चीज़ें आप जिस टॉपिक पर पकड़ कम है, जिन फैक्ट पे जो आप भूल रहे हैं, तो वो लास्ट टाइम में आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से एग्ज़ाम में उनको एक्यूरेटली टिक करने में सक्षम रहेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि वीडियोस जो हैं कभी भी हो जाती हैं, 2 भी हो जाती हैं, 2 से ज़्यादा भी अपलोड हो जाती हैं। तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तभी सारी वीडियोस हमारी आपको मिलेंगी। और आप ये वीडियोस जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन है 163 का 1, 164 का 1, या 162 का 1, या 165 का सबसेक्शन 1। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी सही हो जाएगा। 164 का सबसेक्शन 1 के तहत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और फिर क्या हो, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती, राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में एकल संसदीय विधायिका है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या महाराष्ट्र में? तो आपको मालूम है कि जो भारत के सिर्फ ऐसे 6 राज्य हैं जिनके पास द्विसदनीय विधायिका है, बाकी सभी में एक सदनीय विधायिका है, यानी कि वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या नहीं है। तो ये तमिलनाडु जो है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तमिलनाडु यहाँ जो है एक सदनीय विधायिका है, बाकी इन सभी में जो है 2 सदनीय विधायिका है। 2 सदनीय विधायिका वाले कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे। एम से महाराष्ट्र हो जाएगा, बी से बिहार हो जाएगा, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, टी से जो है तमिलनाडु हो जाएगा, यू से यूपी हो जाएगा, और के से कर्नाटका हो जाएगा। तो MBA तक ये जो है एक याद करने की है कि हमको याद रहे कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यूपी एंड कर्नाटका। तो ये सारे हैं। ये जो 6 राज्य हैं इनमें क्या है, इनमें द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय विधायिका है। बाकी सभी में
एक सदनीय विधायिका है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेशन को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके लाइक करने से हमें जो है एनर्जी मिलती है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, और जो है सभी टॉपिक्स जो है कवर करने की हमें भी एनर्जी मिलती है। तो सेशन को लाइक करके जितने भी लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। यदि क्या है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 72 या 161 या 162 या 123, किस में जो है ये वर्णित है क्षमादान की शक्ति जो राज्यपाल की है? तो ये वर्णित है 161 में। अनुच्छेद जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 161 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 161 में क्या है, राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है और राज्य विधि के तहत यदि किसी को सज़ा मिली है, किसी अपराध की सज़ा मिली है किसी व्यक्ति को राज्य विधि के तहत, तो वो उसको क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। चाहे वो राज्य विधि के तहत ही मिली हो, लेकिन नहीं माफ़ कर सकता है। मौत की सज़ा सिर्फ जो है राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमा याचना उसको करनी होगी उस व्यक्ति को। और राज्यपाल क्या कर सकता है, इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो मतलब जो मृत्युदंड है उसको क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, इसके जो राज्यपाल हैं इनके पास नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम। एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री? किसकी सिफारिश के बिना जो है विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर, राज्यपाल। कोई भी विधेयक, चाहे वित्त विधेयक हो या धन विधेयक हो, दोनों ही, वित्त विधेयक एवं धन विधेयक दोनों ही क्या होते हैं कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही केवल विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कि इस जैसे लोकसभा को केंद्र की जो केंद्र शासन है, केंद्रीय सरकार में लोकसभा को जो है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा को जो है ये अधिकार होता है धन विधेयक और वित्त विधेयक संबंधित। ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि ये अधिकार क्षेत्र किसका होता है, विधानसभा का होता है। तो ये विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस मामले में जो विधान परिषद है धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक क्या कर सकती है, विलंबित कर सकती है, यानी 14 दिन तक रोक सकती है, बस इतना ही कर सकती है। तो यहाँ पर जो है विधान परिषद में प्रस्तुत होता है राज्यपाल की स्वीकृति से होता है धन और वित्त विधेयक दोनों। और दूसरा क्या होगा कि इसमें जो है विधान परिषद सिर्फ 14 दिन के लिए इसको विलंबित कर सकती है, इसको जो है कर सकती है। तो ये हो गई धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों की बातें हो गई इसके मामले में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 197, 198, 199 या 200। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक बात समझने की है कि राज्यपाल जो है, जो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक होते हैं उनको या तो अनुमति देता है या रोकता है, अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है। तो या तो क्या करता है, अनुमति देता है या फिर रोक लेता है, या फिर जो राष्ट्रपति हैं उनके विचारार्थ जो है विधेयक को सुरक्षित रखता है। तो राष्ट्रपति के विचारार्थ
विधेयक को सुरक्षित कर देता है। तो ये जो है ये किसके 200 जो ये अनुच्छेद 200 है, इसी में इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 200 के तहत जो राज्यपाल होता है तो वो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू और कश्मीर इस भूतपूर्व राज्य को, जो भूतपूर्व है क्योंकि अभी तो ये राज्य नहीं बचा है, और ये बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख और जम्मू JNK दोनों केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जम्मू और कश्मीर इस भूतपूर्व राज्य को किस वर्ष अपनी पहली मुख्यमंत्री मिली थी? तो 2014 में या 16 में या 15 में या 17 में? तो यहाँ जो है 2016 में 19 जून, ये 4 अप्रैल 2016 से जो है ये वहाँ की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और 19 जून 2018 तक यानी कि 2 वर्ष समथिंग ये वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में रही। तो पहली मुख्यमंत्री जो थी वो 2016 में जो है इस राज्य को, जो पूर्व राज्य बन चुका है अब, इसको मिली थी। और कौन थी? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सकें? 1936 में या 1951 में या 1934 में या 1948 में? किस वर्ष जो है बदलाव किया? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी 1948 सही हो जाएगा। 1948 में ही अपने संविधान में बदलाव करते हुए जो कांग्रेस दल ने ये प्रावधान किया था कि किसी जो है इनके सदस्य हैं वो किसी अन्य दल के सदस्यता जो है ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और जो ये संविधान है कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के संविधान के अनुच्छेद 5 में सदस्यता प्राप्त करने के नियम का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 5 में सदस्यता प्राप्ति के नियम दिए हैं और 1948 में जो है इन्होंने ऐसा जो है नियम बना दिया था, उसमें परिवर्तन कर दिया था कि जो सदस्य कांग्रेस के हैं वो किसी अन्य दल की सदस्यता नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या है? कांग्रेस के संविधान की बात हो रही है यहाँ पर। कांग्रेस के संविधान की बात हो रही है। चलिए हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यों में विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 197 या अनुच्छेद 153? तो किसमें ये जो है उल्लिखित हैं? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के अनुसार क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और वहाँ के सदन से, जहाँ पर एक सदन है तो वहाँ पर एक सदन से, और जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है तो वहाँ पर दो सदन से मिलकर के बनेगा। तो ये जो है कहा गया है 168 के तहत। और ये सूची जो है तब्दील होती रहती, क्योंकि जो विधान परिषद का प्रावधान है ये क्या होता है कि ये भंग भी की जा सकती है और बनाई भी जा सकती है, इसका सृजन भी किया जा सकता है। तो ये लिस्ट जो है चेंज होती रहती है कि राज्यपाल प्लस एक सदन या राज्यपाल प्लस 2 सदन, ये जो है सूची चेंज होती रहती है। बट इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल टोटल यही है कि 168 के तहत जो राज्यपाल और वहाँ की एक राज्य की जो है सदन, या एक है तो एक या फिर 2 हैं तो दोनों से मिलकर के क्या बनेगा, जो है विधानमंडल होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या विधानसभा के अध्यक्ष? किसके जो है समक्ष प्रस्तुत करेगा?
तो लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष जो है प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हम समझेंगे कि जो ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त के पद का सृजन किया गया है और जो है लोकपाल की अवधारणा 2013 में लागू किया गया है संघ में और 23 मार्च 2019 में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2013 में हो गया था, लेकिन इतने सालों तक कुछ वहाँ पर जो है बातें चलती रहीं और इसलिए जो है 2019 में 23 मार्च 2019 में, ये इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिए, 23 मार्च 2019 में कौन आते हैं? ये जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ये क्या बनते हैं? ये जो है पहले लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। लोकपाल 8 सदस्यीय जो है न्यायिक 8 सदस्यीय संस्था, यानी कि इसमें 8 सदस्य होते हैं। इसमें कितने? 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? इसमें से जो 4 होते हैं, ये 8 में से 4 जो है न्यायिक होते हैं, यानी कि वो न्याय के क्षेत्र से आते हैं जिसमें जस्टिस वगैरह रहते हैं, और 4 जो है गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। तो 4 होते हैं न्यायिक सदस्य, न्यायिक सदस्य 4 होते हैं, और 4 जो है होते हैं 4 होते हैं गैर न्यायिक सदस्य, गैर न्यायिक सदस्य। तो ये हो गए, 4 न्यायिक होते हैं और 4 गैर न्यायिक होते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम लोकायुक्त या उपलोकायुक्त संस्था स्थापित की, तो ये 1971 में 1971 में जो है सबसे पहले किसने? महाराष्ट्र ने लोकायुक्त या उपलोकायुक्त संस्था स्थापित की। और जो ये लोकायुक्त होता है, ये अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को देता है। चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है कौन करता है? राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या मुख्यमंत्री करता है? तो राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन डी ये हो जाएगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है और वह ही राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल के लिए, विधानसभा के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति, या विधान परिषद के प्रति? तो किसके लिए जो है ये उत्तरदायी है? राज्य की मंत्रिपरिषद। तो राज्य की मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। सेशन को लाइक कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके लाइक करने से जो है ये वीडियो आगे बढ़ेगी और आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है, छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, गोवा। क्योंकि जो छठी अनुसूची के ये नियम हैं यानी कि उपबंध हैं, ये सिर्फ किसके लिए होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन जो ये राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं के प्रशासन के बारे में इसमें जो है नियम बताए गए यानी कि उपबंध किए गए हैं। तो कौन कौन से देखेंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 हैं। तो गोवा जो है
गोवा पर जो है इसके उपबंध लागू नहीं होंगे छठी अनुसूची के, क्योंकि इन 4 पे ही होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है सूचियों को मिलान करना है और नीचे जो है कोड दिया गया उसका उपयोग आपको करना है। सूची ए बी का मिलान करना है तो उच्चतम न्यायालय के वाद एवं संविधान के मूल ढांचे की विशेषता या उद्घोषणा, तो केशवानंद भारती वाद है, इंदिरा नेहरू वाद है, रघुनाथ राव वाद है और SR बोमई वाद है। ये सारे वाद हैं। तो केशवानंद भारती वाद किससे है? संविधान की सर्वोच्चता से संबंधित है, तो यहाँ पर हम 2 कर लेंगे। ठीक है। जो इंदिरा नेहरू वाद है ये प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता से संबंधित है, तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता यहाँ पर 4 कर लेंगे। जो रघुनाथ राव वाद है तो ये राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कि 1 कर लेंगे। और जो SR बोमई वाद है ये किससे? ये संघवाद से संबंधित है, तो हम यहाँ पर 3 कर लेंगे। यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3, तो 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 और 1 3, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा या विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो किसके द्वारा ये लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। राज्यपाल जो है ये जो निर्वाचन आयोग है तो इससे पहले राय लेगा और उससे राय लेने के बाद फिर जो है उसी अनुसार राय के अनुसार कार्य करेगा, यानी कि उसकी राय पर ही जो है राय के अनुसार ही निर्णय देना होता है, लेकिन जो राज्यपाल का निर्णय होता है वो अंतिम होता है। और संविधान के अनुच्छेद 192 के सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है कि अगर कोई सदस्य जो है ये निहिरताओं को मतलब फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस संबंध में निश्चय जो है इसका होगा, इसका राज्यपाल का होगा, यानी कि राज्यपाल को निर्देशित किया जाएगा इस बात के लिए और वही उन्हीं का जो है निश्चय, उन्हीं का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है या बहुत व्यापक विवेकाधिकार है या कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है, यानी कि विशेषाधिकार बोलेंगे उनको, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ये है कि किसी प्रांत के राज्यपाल में, यानी कि भारत के जैसे कुछ राज्य हैं, ये कुछ राज्य हैं, इनके जो राज्यपाल हैं इनको विवेकाधीनकृत और जो है मतलब एक प्रकार से विशेष दायित्व प्राप्त इनको मतलब दिए गए हैं। जो कुछ राज्यों के राज्यपाल हैं इनको एक विशेष उत्तरदायित्व जो है दिए गए हैं। और ये राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब हैं। तो इनमें जो है क्या है, कुछ निश्चित मामलों में इन राज्यों के राज्यपालों को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या आप कह सकते हैं कि विशेषाधिकार इनको प्राप्त है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है राज्यपाल की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही जाएगा, राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 333 ये सुनिश्चित करता है। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई हैं के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 403 या 485 या 484 या 500। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उसके 170 के अनुसार किसी भी
जो राज्य के विधानसभाओं की अधिकतम संख्या 500 तक हो सकती है। और अगर हम बात करें कि राज्य विधानमंडल का गठन किससे होता है, तो राज्य विधानमंडल का गठन, जैसे हमने अभी पहले बात की है, राज्य विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर होता है। लेकिन क्या होता है कि विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, वो अभी हमने बात की थी MBA तक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यूपी एंड कैसे कर्नाटका, इन राज्यों को छोड़ करके बाकी सब एक सदनी जो है, एक सदनी विधायिका है सभी राज्यों में। तो डिपेंड करता है कहाँ पर 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद है, और राज्यपाल, तीनों से मिलकर के विधानमंडल बन रहा है, या फिर अगर एक सदनी है तो सिर्फ जो राज्यपाल और विधानसभा, इनसे मिलकर के विधानमंडल बनता है। तो 6 राज्यों में 3 होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। बाकी के राज्यों में विधान सभा और राज्यपाल से मिलकर के विधानमंडल बनता है। तो ये हो गया विधानमंडल का कॉन्सेप्ट क्लियर कि किस से मिलकर के बनता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो रहा है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधान परिषद को, राज्य विधान मंडल को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य विधान परिषद है इसे भंग नहीं किया जा सकता है, हाँ इसे समाप्त किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 169 में ये प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 169 में ये प्रावधान किया गया है कि जो है ये जो राज्य विधान परिषदें हैं इनका गठन भी हो सकता है और विघटन भी हो सकता है। और जो संसद एक क्या है, विधान परिषद को तब विघटित कर सकती है या गठन कर सकती है, संसद करेगी, लेकिन कब करेगी? जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित कर दे। तो यानी कि जब संबंधित राज्य की जो विधानसभा है वो ये प्रस्ताव पारित कर दे कि ठीक है, हमारे यहाँ ये जो विधान परिषद है इसका गठन कर दीजिए या विघटन कर दीजिए, तो संसद जो है कर सकती है ऐसा काम विधि बना करके। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? तो जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ जो है विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो ये राज्य विधान परिषद है इसके जो है कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो है, यानी कि 1/6 भाग मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। यानी 1/6 भाग जो है सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और ये किस क्षेत्र से होंगे? ये होंगे साहित्य और कला विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये इतने तो कॉमन है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। लेकिन फिर राज्यों में एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति भी हो सकता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, तो ये जो है राज्यों की विधान परिषदें हैं, जब उनमें मनोनयन होता है तो ये एक जो है अतिरिक्त सब्जेक्ट जुड़ जाता है। बाकी ये जो होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, तो ये जो है कॉमन होते हैं केंद्र और राज्य दोनों में। तो चलिए हम आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नियुक्त होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक प्रधान जो है कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है।
और संविधान के अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्यपाल जो है किसे करता है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त? तो राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। अरे उत्तर प्रदेश का हो या किसी प्रदेश का हो, ये तो एक क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है। तो किसी भी राज्य का जो कोई भी मुख्यमंत्री है उसे नियुक्त किया जाता है, वो बहुमत दल के नेता को राज्यपाल जो है नियुक्त करता है। उसका मनोनीत नहीं होता, चयन नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता, वो क्या होता है, नियुक्त होता है। आपको नियुक्त पर ध्यान देना है, नियुक्त होता है। और 164 के तहत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये ध्यान दे लीजिए, अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्र शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? तो कौन से प्रावधान? अनुच्छेद 356 है, या अनुच्छेद 360 है, या अनुच्छेद 352 है, या अनुच्छेद 365 है। तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं, केवल 1, 3, 4, 2। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो 356 है इसके तहत क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 352 की, तो 352 के तहत क्या होता है, देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इसको हम कॉमन उसमें कह रहे हैं 352 आपातकाल। तो जो आपातकालीन घोषणा होती है देश में, तो देश में आपातकाल कर देते हैं, शॉर्ट में देश में आपातकाल इसकी बात करता है। और जो 360 है ये देश में वित्तीय आपात की घोषणा इस अनुच्छेद के द्वारा की जा सकती है, लेकिन अभी तक इस अनुच्छेद का जो है उपयोग हुआ नहीं। तो 360 क्या है, ये जो 360 है वित्तीय आपात से जो है ये संबंधित है। 360 के द्वारा जो है वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग जो है नहीं हुआ है। तो 366 किससे संबंधित है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 352 देश में आपातकाल की जब स्थिति आ जाती है तो तब जो है इससे संबंधित है। जब बाह्य आक्रमण हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, तब जो है देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो उससे संबंधित है वित्तीय आपात। और 360 वित्तीय आपात से जो है संबंधित है। चलिए हम आगे देखेंगे। अगला है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन दूसरी तरह से घूम के फिर से आ गया है, अभी भी हमने देखा था 1/10, 1/3, 1/4 या 1/6। तो ऑप्शन जो है डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1/6। तो जो है किसी विधान परिषद के जो है 1/6 सदस्य, कुल सदस्यों की जो संख्या है उसका 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। और तो ये भी जो क्या है, ये विधान परिषद है किसका? विधानमंडल का उच्च सदन है। जो विधानमंडल है राज्य का, इसका क्या है? उच्च सदन है। उच्च सदन कौन है? विधान परिषद है। और निम्न सदन कौन है? निम्न सदन कौन है? विधानसभा है। ऐसे केंद्र में जो है उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। और राज्यसभा के समान ही ये एक स्थायी जो है सदन है। जो विधान परिषद है क्या है? ये स्थायी है। ठीक है, इसका जो है विघटन नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? विघटन नहीं हो सकता है। इसका जो है
इसको राज्यपाल क्या कर नहीं सकते, विघटित नहीं कर सकते हैं, तो इसका विघटन नहीं हो सकता है, यानी कि विघटन नहीं होगा। ठीक है, और क्या है इसके बारे में, ये विघटित नहीं होगी। हाँ, जो अनुच्छेद 169 है, इसके तहत जो है संसद किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित और समाप्त करने का अधिकार रखती है यदि वो संबंधित राज्य, जो राज्य की विधानसभा है, वो प्रस्ताव पारित कर दे, तो इसको जो है किया जा सकता है, इसको समाप्त या सृजित किया जा सकता है, समाप्त या सृजन किया जा सकता है। किसके द्वारा, जो अनुच्छेद ये 169 है, 169 इसके द्वारा समाप्त या सृजित किया जा सकता है, लेकिन ये स्थायी है और इसका विघटन नहीं हो सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ये इतने जो है फैक्ट हैं और इतने में से क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जो है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। हम फिर से देखें कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 है, बार बार देखेंगे ताकि याद हो जाएगा। 169 के तहत विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। 169 में क्या है, विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। और जो 173 है, इसके अनुसार व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो 173 में जो है योग्यता के बारे में बात की है, आयु के बारे में बात की है, यानी कि योग्यताओं के, तो 30 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो, तो ये 173 के तहत है विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित होने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है। अगेन ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होती है, मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं होती है, किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति होती है। और जो मुख्यमंत्री हैं, महाधिवक्ता हैं, लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है, अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति, या अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकाल, या अनुच्छेद 162 राज्य का महाधिवक्ता, और अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्व। तो कौन सा सुमेलित है, ऑप्शन डी जो है सुमेलित है। 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों से संबंधित है, और ये दायित्व और कर्तव्य के बारे में जो है 167 में प्रावधान किया गया है, जो राज्य का मुख्यमंत्री है उसके लिए। और अन्य जो विकल्प हैं ये, जैसे कि 153 है, राज्यों के राज्यपाल हो जाएगा। 153 क्या हो जाएगा, राज्यों के राज्यपाल हो जाएगा। अगर हम 154 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है ये 154। अगर हम 162 की बात करें तो जो है राज्य की जो ये कार्यपालिका हैं शक्ति के विस्तार से संबंधित है। 162 क्या है, 162 राज्य की कार्यपालिका के शक्ति के विस्तार से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। 162 मुख्यमंत्री के दायित्व, ये जो है राइट है, बाकी सभी जो है रॉन्ग है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन है ए राज्यपाल के द्वारा, बी मुख्यमंत्री
के द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है, जो राज्य के मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। तो देखेंगे जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था ये 1993 में ये अधिनियम लाया गया था और इसमें केंद्र में भी और राज्यों में भी मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम देख लेते हैं। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और इसमें जो है क्या होंगे कि ये राज्य और केंद्र दोनों में व्यवस्था की गई है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान मतलब किया गया है और इस आयोग में अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के होते हैं, 5 साल के लिए आते हैं। चाहे 70 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए, ये 5 साल का उनका जो है टर्म टेन्योर जो होता है वो पहले पूरा हो जाए। दोनों में से जो भी पहले पूरा होता है तो ये हट जाएंगे। तो ये अध्यक्ष होते, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, 2 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। इसमें खास बात क्या है कि इनकी नियुक्त क्या होता है, राज्यपाल करते हैं, लेकिन पद से जो है राष्ट्रपति हटाता है। तो जो है नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है इनको? हटाता कौन है? राष्ट्रपति। तो जो मानवाधिकार आयोग है 1993 जो अधिनियम है 1993 इसके द्वारा जो है 5 साल वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु तक के लिए जो पहले पूरा होगा, एक अध्यक्ष एवं 2 अन्य सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है राज्यों में। और क्या होगा कि लेकिन इसको राष्ट्रपति हटाते हैं। और ये जो मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान है कहाँ है? इसमें जो है केंद्र में भी है और राज्यों में भी है। तो यहाँ राज्यों की बात हो रही है, तो राज्य में राज्यपाल नियुक्त करते हैं और लेकिन राष्ट्रपति उनको हटाते हैं, पद से मुक्त उनको राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा या संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा या संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि किसी राज्य की जो विधान परिषद है इसको बनाया या भंग मतलब इसको क्या समाप्त किया जा सकता है और इसका सृजन भी किया जा सकता है, लेकिन जब संबंधित राज्य की विधानसभा ऐसे सिफारिश करे, प्रस्ताव पारित करके तब संसद करेगी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और विधान परिषद क्या है? राज्य का जो विधानमंडल का उच्च सदन है और इसको क्या है भंग नहीं किया जा सकता, इसका सृजन किया जा सकता है या फिर समापन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 169 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है कि मतलब इसको जो है सृजन किया जाए या बनाया जाए। ये इसका सृजित करने का, समापन करने का प्रावधान कहाँ है? 169 में दिया गया है। 169 में जो है ये प्रावधान किया गया है। और अभी तक जो है 6 राज्यों में जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में ही द्विसदनीय विधानमंडल है। बाकी सब में एक सदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या कोई नहीं। तो जो राज्य सरकार का विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो है इसमें प्रावधान किया गया है संविधान में कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उसको नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यताएं रखता होगा, उसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो कौन करेगा? राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्त करेगा और महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की सरकार को जो है विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ कौन होगा? विधिक सलाहकार होगा, एडवोकेट जनरल होगा
और इसकी नियुक्त कौन करेगा? इसकी नियुक्त जो है राज्यपाल करेगा। किसको करेगा? जो योग्यताएं रखता हो उच्च न्यायालय में जो नियुक्त न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यताएं रखता हो उस व्यक्ति को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नए राज्यों का गठन का प्रावधान किसमें किया गया है? धारा 3 में, 4 में, धारा 5 में या धारा 6 में? तो नए राज्यों का गठन का प्रावधान धारा 3 में किया गया है। इसमें नए राज्यों का गठन भी हो सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नामों में परिवर्तन, इन सब चीज़ों का जो है प्रावधान धारा 3 में ही किया गया है। और ये अधिकार संसद को दिया गया है कि संसद धारा 3 के अनुसार जो है क्या करेगी? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नामों में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है। ये अधिकार संसद को है, नए राज्यों के गठन का और नामों और सीमाओं में परिवर्तन का। चलिए देखेंगे आगे, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये जो एक राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, कब जारी करेगा? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी ना हो, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा जब कभी क्या है कि विधानमंडल का सत्र जारी ना हो, विधानमंडल का सत्र जारी ना हो और उसको ऐसा लगे कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। उसको ऐसा लगे, जो विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और उसको लगे कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, जारी ना हो और उसे लगे, यानी कि उससे वो संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि राज्यपाल अपना जो है अध्यादेश जारी करेगा। एक नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, तो ये जो सापले सुबिक सूचकांक या इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, सूचकांक मतदान शक्ति से संबंधित है। किससे है? मतदान शक्ति से संबंधित है। तो सापले सुपिक जो ये सूचकांक है ये मतदान शक्ति से संबंधित है। अगला देखेंगे, जो 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या होता है कि एक से अधिक जो एक या किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, तो किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, जो राज्य होते हैं एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या जो ये संघ होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त
किया जा सकता है किसके द्वारा, जो अनुच्छेद 7वां अनुच्छेद है उसके द्वारा, 1956 के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। और जो किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में अगर कार्य कर रहा है तो वो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उससे स्वतंत्र होकर के काम करेगा। तो ऐसे में अगर वो देख लेते हैं, जो किसी राज्य का राज्यपाल जो है निकटवर्ती संघ जो है निकटवर्ती जो संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में जो है राज्य मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर के काम करेगा। राज्य मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। तो ये किसके बारे में है कि किसी राज्य का राज्यपाल, देख लेते हैं, चलो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर, किसी राज्य का राज्यपाल। ठीक है, तो किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में यदि कार्य कर रहा है तो मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। ठीक है, चलिए ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, तो इस टॉपिक से संबंधित सारे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने कवर किए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक पर जो है आज ही 5:30 पर वीडियो आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि सब्सक्राइब ना किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।